हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश में साइलेंट लेटर को सिखा रहा था, जिसमें आप ई का साइलेंट लेटर, के का साइलेंट लेटर ये सीख चुके थे, यानी क्लास में 3 तक करा दिया था। आज का यह चौथा क्लास यानी चौथा पार्ट है। आज की इस क्लास में मैं आपको डब्लू का साइलेंट लेटर कि कहाँ पे डब्लू साइलेंट रहता है, बहुत सारे नियम के साथ, वर्ड के साथ मैं आपको एक एक करके बड़ा ही आसानी से मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। साथ में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे पिक्चर के साथ मैं आपको याद भी कराऊंगा। फिर लास्ट में हम लोग सब कुछ जब सीख जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट लेकर देखेंगे कि पढ़ने आ रहा है कि नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा खूब ध्यान से, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है ताकि रोज के क्लास आपको मिले। तो चलिए आज की इस चौथे क्लास को हम लोग जल्दी से यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक नियम से सीखते हैं। देखिए सिंपल सा नियम है। फर्स्ट नियम बहुत आसान है कि कभी भी किसी भी वर्ड में अगर डब्लू के तुरंत बाद आर आए, यानी डब्लू प्लस आर मिले, तब वहाँ पे डब्लू साइलेंट रहेगा और आर का उच्चारण होगा। यानी वर्ड यदि डब्लू आर से शुरू हो तो हम लोग आर से उसका उच्चारण करेंगे, डब्लू से नहीं करेंगे। डब्लू साइलेंट रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा भी है, ट्रिक देखिए याद करने का, कि डब्लू आर दिखे तो डब्लू को छोड़ दो और आर से पढ़ो। ये सिंपल सा ट्रिक है। जैसे यहाँ पे शब्द देखिए WRITE, तो डब्लू आर से शुरू हुआ है कि नहीं, तो हम लोग इसको पढ़ देंगे राइट, यानी आर्क से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे RITE तो हम लोग पढ़े राइट से, डब्लू क्या है यहाँ पे साइलेंट हो गया है। हालांकि डब्लू लिखा जाएगा, बिना डब्लू का आप लिखेंगे तो अर्थ अलग निकल जाएगा, वो वर्ड गलत ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डब्लू लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। साइलेंट का आप जानते हैं ना कि साइलेंट वो लेटर होता है जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल को एक बार हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये राइट है, राइट से बना है राइटर, WRITER, क्या बन गया राइटर, WRITING। देखिए राइट से ही राइटर है, राइटिंग है, राइटिंग वर्ड भी बन गया, WRITTEN, रिटेन। राइट से ही ये वर्ड बन गया रिटन, रिटन पढ़ेंगे, ठीक ना। राइट, राइटर, रीटिंग, सॉरी राइटिंग, और यहाँ पे रिटन, ये देख रहे हैं ना वर्ड WROTE, रोट, क्या पढ़ेंगे रोट पढ़ेंगे। यानी राइट से ये सभी वर्ड बना है जिसमें WR से स्टार्ट हुआ है वर्ड, तो डब्लू साइलेंट हो गया है और आर से इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि सब का वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग मिस होता है गलत, लॉन्ग मिस क्या होता है गलत होता है। एक ये WRONG को हम लोग रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए WRONGLY, रॉन्गली, क्या पढ़ेंगे रॉन्गली। WRIST क्या पढ़ेंगे रिस्ट, खूब ध्यान से देखिए WRAP, रैप, WRAPPED, रैप्ड, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे रैप्ड, ठीक ना, ये प होगा रैप्ड। WRAPPER, रैपर, क्या पढ़ेंगे रैपर। WRAPPING, रैपिंग, क्या बना है रैपिंग। यहाँ पे देखिए WRECK, रेक, क्या पढ़ेंगे रेक। WRENCH, रेंच, क्या पढ़ेंगे रेंच। WRESTLE, रेसल, रेसल, यहाँ पे देख रहे हैं ना, खूब ध्यान से देखते चलिए। WRESTLE, रेसल, WRESTLE, रेसलर। यहाँ पे टी भी साइलेंट है, मैं टी का भी आगे पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो ई का, के का हुआ है, डब्लू का हो रहा है। मैं आपसे वादा किया था कि 8 क्लासेज होगा साइलेंट लेटर का, जिसमें से आज के चौथा क्लास है। तीसरे क्लास में मैं आपको CBC और CBC रूल को सिखाया था, जिसके आधार पर बहुत सारे नियम को वहाँ पे याद किए थे। नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। और मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ नंबर वाइज, ये कहीं पे आप पैसे देकर भी नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ पूरे ईमानदारी के साथ। मैं इस पर आपको स्टोरी रीडिंग भी करा रहा हूँ पूरा सिलसिलेवार से, आपको भटकना नहीं है, खूब आराम से पढ़ना है। WRESTLING, रेसलिंग,
रेसलिंग, ठीक ना, WRINKLE, रिंकल, WRINKLED, रिंकल्ड। ये जितना मैं वर्ड लिखा हूं ना इससे बाहर आएगा भी नहीं। ये अगर पूरे वर्ड को मेरे साथ लास्ट तक सभी नियम को देख लेते हैं ना तो समझिए कि ये कन्फर्म आपको अभी याद हो जाएगा, फिर दोबारा से इसको नहीं देखना पड़ेगा। WRIGGLE क्या पढ़ेंगे? रीगल। WRING क्या पढ़ेंगे? रिंग। WRUNG क्या पढ़ेंगे? रंग, रंग। WREATH, रीथ, कैसे पढ़ेंगे? रीथ। WREN, रेन, क्या पढ़ दिए? रेन। देख रहे हैं ना, लिखा है WREN लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग रेन, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद हो गया। चलिए आगे हम लोग दूसरे नियम को देखते हैं। नेक्स्ट नियम ये कहता है कि WR दिखे तो W को छोड़ दो, R से पढ़ो, वो तो मैं बताया ही हूँ। इस पर भी कुछ वर्ड है यहाँ पे, देखिए राइट। तो देखिए राइट ये भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ W साइलेंट करके राइट पढ़ना है। रॉन्ग वही चीज बताया है कि W को छोड़ दो, और ये पढ़ने वाला है, ये रीडिंग करने वाला है। एक ट्रिक है कि W को छोड़ दो, R से पढ़ो, जैसे रॉन्ग पढ़ो, रिस्ट पढ़ो, रैप पढ़ो, लेकिन लिखते समय W जरूर लिखना है क्योंकि ये वर्ड W से ही लिखाता है। ये ट्रिक है। देखिए रेक ऐसे लिखा है, पढ़ना क्या? रेक। रेसल, देख रहे हैं ना, रिंकल, देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक रूल है, सेकंड रूल, कि कुछ विशेष शब्दों में W साइलेंट होता है, कुछ वर्ड्स में W की साउंड नहीं आती है। जैसे देखिए WHO कैसे पढ़ते हैं हम लोग? हु। यहाँ पे W क्या है? साइलेंट है। WHO, हु। देखिए WHOM, हुम, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है ये सब। हुम। WHOSE, हुज। WHOLE, होल। WHOLLY, होली, क्या पढ़ेंगे? होली। ANSWER, आंसर, हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर, बोलते हैं ना इस तरीके से। SWORD, स्वर्ड, स्वर्ड। TOW, टू, 1 2 में हम लोग गिनते हैं 2, 20। तो क्या था इसमें? 2 में क्या है? W साइलेंट है, 2 में W साइलेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि ध्यान दें, W हमेशा साइलेंट नहीं होता, यह केवल कुछ निश्चित शब्दों या पैटर्न में ही साइलेंट होता है। ऐसा नहीं कि W हमेशा ही साइलेंट रहे। मैं जितना वर्ड आपको बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, इतना ही वर्ड में साइलेंट आपको मिलेगा, ज्यादा वर्ड में नहीं मिलेगा। बहुत सारे जगह W का उच्चारण होता है, तो घबराना नहीं है, इसीलिए नियम सीखना पड़ रहा है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि लिखा है कि इन शब्दों में W की साउंड नहीं आती है, जैसे मैं अभी बताया हूं, आंसर, स्वर्ड, टू, होल, होली, हु, हुम, हुज, समझ रहे हैं? ये सब देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 और नियम को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसमें जो भी वर्ड मैं यूज किया हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। वो क्या है कि कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में AW आए, खूब ध्यान समझिएगा, किसी भी वर्ड के अंत में लास्ट में अगर आपको AW मिल जाए तो W की अलग साउंड नहीं आती है। AW मिलकर एक ववेल साउंड देता है। जैसे देखिए यहाँ पे SAW, सौ, W की अलग से साउंड नहीं आ रही है, A और W मिलकर एक अलग ही साउंड निकाला, सौ, सौ। देखिए यहाँ पे कहाँ W से व होता है, कहीं पे है यहाँ पे व नहीं ना, हम लोग कहते हैं सौ। यहाँ पे देखिए LAW, ल, बहुत सारे लोग लॉ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गलती से पढ़ देते हैं लॉ, उनको लगता है कि W का यहाँ पे साउंड है लॉ, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे अगर पढ़िएगा आप तो एग्जैक्ट आज सीख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन, लॉ, ऐसे लॉ। DRAW, ड्रॉ, ड्रॉवर बनता है ना, ड्रॉ। CLAW, क्लॉ, क्लॉ। GNAW, नो। अब देखिए यहाँ G भी साइलेंट है, यहाँ G भी साइलेंट है। इसका रूल है कि GN एक साथ आए ना तो G को छोड़ देना है, N से पढ़ना है, जैसे W वाला में था, ठीक ना। तो इसको नौ पढ़ेंगे, नौ, ठीक है। यानी AW मिलकर एक अलग ही साउंड बना रहा है, जिसमें W यहाँ पे उच्चारण उसका स्पेशली नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। RAW, रॉ, देख रहे हैं। FLAW, फ्लॉ, फ्लॉ। OUTLAW, आउटलॉ, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे?
आउटलॉ, ठीक है। JAW जौ, जौ, हिंदी में मैं इसको पढ़ाया हूँ, औ की मात्रा है ये। हिंदी का क्लास भी मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि रेगुलर देखिए, हालांकि लिखने वाला भी मैं सीरीज चला रहा हूँ इसी चैनल पर, जिसका क्लास 8 तक मैं करा दिया हूँ लिखने वाला। मैं अब आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ना मेरे दोस्त, कि आप खुद देख रहे होंगे, रेगुलर क्लासेज को देख रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जौ, STRAW स्ट्रॉ, WITHDRAW विड्रॉ, विड्रॉ, PAW पौ, THAW थौ, SEESAW सीसौ, कैसे पढ़ेंगे सीसौ। ये सब वर्ड देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि AW जब दिखे तो W को अलग से मत पढ़ना, W को ऐसा नहीं कि व के रूप में पढ़ना। AW खुद एक साउंड क्रिएट करता है अ के रूप में, स, र, ड, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसको समझकर याद रखना है। यहां पर भी याद रखने वाली बात है कि AW का अंत W साइलेंट, ठीक ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम वैसे ही है OW का। क्या है OW? जब किसी वर्ड के अंत में OW आता है, किसी भी वर्ड के अंत में OW आता है तो W की अलग साउंड नहीं आती। कई कॉमन वर्ड में OW मिलकर O बन जाता है, ओ की साउंड आती है एक साथ। मैंने ऐसा लगता है वहां पे, लगता क्या है, OW का रूल ही आप याद रखिएगा कि OW दिखे तो W की अलग साउंड मत निकालो, OW को साथ में पढ़ो, यानी O के रूप में पढ़ो, W का अलग साउंड मत ले। इसका मतलब यही हुआ कि W साइलेंट है, W की आवाज अलग से नहीं निकालना है, यानी W साइलेंट है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे LOW लो, लो नहीं बोलता है कि BP उसका लो है, जब बैटरी लो है तो यही है LOW लो, लो मीन्स क्या होता है, कम हो जाना, ठीक ना, लो। GLOW ग्लो, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ग्लो, निखार, कोई नहीं बोलता उसके चेहरे पे बहुत ग्लो है, ग्लो। BELOW बिल्लो, बिल्लो मीन्स होता है नीचे, ठीक है ना। TOMORROW टुमारो, कैसे पढ़ते हैं, टुमारो, टुमारो। SHOW शो, क्या पढ़ेंगे, शो। GROW ग्रो, कैसे पढ़ेंगे, ग्रो। WINDOW विंडो, विंडो। देखिए W का अलग से साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि W यहाँ पे साइलेंट है, W की साउंड आ ही नहीं रहा है, O को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी OW अगर एक साथ आता है तो O को पढ़ेंगे, W साइलेंट कर देंगे। ऐसे भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे PILLOW पिल्लो, कैसे पढ़ेंगे, पिल्लो, पिल्लो में तकिया होता है। SLOW स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा। FLOW फ्लो, क्या पढ़ेंगे, फ्लो, फ्लो, फ्लो। YELLOW येल्लो, येल्लो। RAINBOW रेनबो, कैसे पढ़ेंगे, रेनबो। SNOW सुनो, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुनो। THROW थ्रो, थ्रो। FOLLOW फॉलो, क्या पढ़ेंगे, फॉलो। SHADOW शैडो, शैडो। BLOW ब्लो। KNOW नो। BORROW बोरो। WINDOW विंडो, कैसे पढ़ेंगे, विंडो, यानी OW में O को पढ़ा जा रहा है और W की साउंड नहीं निकाला जा रहा है, यानी एक साथ अगर OW आता है तो O को पढ़ा जाएगा, W को नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे ही अगर किसी वर्ड में AW एक साथ आता है लास्ट में तो हम लोग वहाँ पे W को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन AW एक अलग साउंड निकालता है औ के रूप में। यह भी चीज़ याद रखना है, जो कि मैं पिछले क्लास में, पिछले नियम में आपको बताया हूँ, ठीक ना। अब चलिए हम लोग ये सब चीज़ सीखे गए, क्या सीखे, एक बार ऑल ओवर रिवीजन करा दे, फिर हम लोग टेस्ट लेंगे। रिवीजन ये करना है कि अगर WR एक साथ दिखे तब वहाँ पे W की साउंड नहीं निकालना है, R से पढ़ना है, पहला नियम। दूसरा नियम ये याद रखना है आपको, और कुछ और भी स्पेशल बताए हैं, जैसे टू, ठीक ना, ये सब WH,
ओ हु, तो ये सभी वर्ड आपको याद रखना, हु हुम हुज, यानी ये भी वर्ड सब है। और तीसरे नियम में आपको क्या बताए हैं कि ए डब्ल्यू एक साथ रहेगा तो एक साथ ये औ के रूप में इसका साउंड निकलेगा। चौथा नियम ये आपको सिखाए हैं कि ओ डब्ल्यू अगर आए तो ओ के रूप में ही पढ़ेंगे हम लोग, लो ब्लो ग्लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, टेस्ट करते हैं, यहाँ पे खुद से आप पढ़कर मेरे साथ में देखिए कि सही सही आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, आप रेडी हैं? रेडी हैं तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई। चलिए, TWO मिल गया ना, टू, WHO हु, SHOW शो, LOW लो। आप खुद से मेरे साथ में पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, मिलाते चलिए। WRECK रेक, WRIST रिस्ट, WRITE राइट, WRONG रॉन्ग, WRIST रिस्ट, WRAP रैप, WRECK रेक रेक, WHO हु, WHOM हुम, WHITE वाइट, WHOLLY होली होली, WHOSE हुज, WREN रेन, WRING रिंग, WRUNG रंग, BLOW ब्लो, SHOW शो, GLOW ग्लो, BELOW बिलो, SNOW स्नो, KNOW नो, FLOW फ्लो, LAW लॉ। अब देखिए यहाँ पे लॉ, PAW पौ, CAW कौ, CLAW क्लॉ क्लॉ, ये ऊपर वाला अर्ध चंद्रमा लगेगा ऐसे, क्लॉ, इस तरीके से पढ़ेंगे क्लॉ। GNAW नो, गनाव नहीं, जी भी साइलेंट है। DRAW ड्रॉ, STRAW स्ट्रॉ। तो आप मेरे साथ में इन सभी वर्ड को सही सही पढ़े कि नहीं बताइएगा। और खूब ध्यान से आप देखे होंगे तो पढ़ दिए होंगे, और थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत भी हुआ होगा तो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा इस क्लास को। और जो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लासेज कराया हूँ उसको भी देख लीजिए, उसके साथ में स्टोरी भी मैं प्रैक्टिस कराया हूँ उसको देखिएगा। इसके लिए भी मैं एक स्टोरी बनाकर दे दूंगा जिसमें इन सभी वर्ड को, सभी नियम को एक बार स्टोरी के माध्यम से रिवाइज करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।